गौरी पुत्र गजानंद जानो, रिद्धि सिद्धि उनमें ही मानो। रवि पुष्य कलयुग पड़े, मावस और हरियाली। कलयुग में भी कट जाएगी ये रातें जो काली। अंधियारे में अज्ञानता में जो प्रकाश भर देते हैं, 33 करोड़ देवताओं के गणनायक गणपति रहते हैं। गौरी के पुत्र गजानंद हैं और शिव के पुत्र गजानंद है। जो भजे गजानंद नाम सावन में, तो उसके तो आनंद ही आनंद है। तो आनंद करे परमानंद करे, भरे रिद्धि सिद्धि भंडार। गौरी पुत्र गणेश हैं, हम उन्हें नमन करे बारंबार। शुभ वेला कलयुग पड़ गयो सावन मास। एकादशी कलयुग पड़े तो हो गया बुद्धि प्रकाश। ज्ञान गुरु श्री कृष्ण है, जगत गुरु ने जान। और अमृत उनके पास में, गीता उसको मान। तो जैसे बरसे सावन झरझर, वैसे बरसे ज्ञान। और उसी ज्ञान को मानवता पर बरसावे गणेश भगवान। धीर धैर्यम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन। सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा। क्षीरसागर शयनम कमल नयनम, नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है। सबसे बड़ा बल बुद्धि है, जिसको देते गणेश। सुमरिन सावन में करो तो मिट जाए कोटि कलेश। दुख दरिद्र का नाश हो और बुद्धि दे प्रगटाए। जब घर में सुमति बने तो भारत स्वर्ग बन जाए। कमल नयन भवजोर, निर्बल भय व्यापे नहीं जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम, दधि दोषं दधिटार। हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल। गाल दबाएं दुख दरिद्र स, देहि सनहु रिद्धि सिद्धि स। प्रगट की न भवभाति प्रभाऊ, गणपति तुम सम नहीं गणराऊ। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघन बहुबाधा, तुमरे नाम हो वहीं सब आधा। मर्यादा राखे त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी,
अगम निगम आगे मति तेरी, हम निरबुद्धियों निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई। मूरत मही आवन करहीं, आए प्रगट गणपति दर्शहीं। सावन मास कलयुग पड़े और पड़े बुधवार, एकादशी उसमें पड़े तो प्रगटे रणथंबोर सरकार। माधव नगरी राजस्थान में रणथंभोर गति जान, और पद्मला तालाब में खेले गणपतियान। भारत का कल्याण करे सुमति देत बनाए, भक्तों के भंडार भरे रणथंभोर प्रगटाए। रणथंभोर बुधवार का दिन था। भगवान गणेश ने अपनी मां पार्वती और अपने पिता शिव जी से पूछा। श्रावण का महीना चल रहा था, एकादशी का दिन था। एकादशी पर उपवास होता है, भूखा रहना पड़ता है। तो गणेश जी ने कहा, महाराज, पिताजी, माताजी, है उमा जी मेरी महारानी गौरी, और है भगवान शिव, आज एकादशी का दिन है, उपवास में सब भूखे बैठे रहते, मुझसे तो भूख सहन नहीं होवे, और खाऊं लडवन भोग। और सारे भारत में भी देखो बरसे रिद्धि सिद्धि का योग। महाराज, सबसे बड़ी सरकार कौन सी है? शिव सरकार है, ब्रह्म सरकार है, कृष्ण सरकार है, या नारायण सरकार है? अंतर्गति को देख कर शिव भी गए मुस्काए। बेटा कितने चतुर हो तुम, जो प्रश्न पूछ लिया जाए। आज तक ये प्रश्न किसी राजा ने नहीं पूछा है, और सरकार चलाने में व्यस्त जगत के, और राजा देखो कितने हैं। अरबों राजा जगत में अरबों आगे होए, और सरकार चलाते हैं जग की, पर घाटा ही घाटा होए। नहीं प्रजा सुखी वहां रहे, नहीं राजा करे कल्याण, और बातें ऐसी कलयुग में राजा करे और अपने को माने भगवान। बेटा, 3 युगों में तो राजाओं की कल्याण की कमी नहीं थी, लेकिन कलयुग में राजा नहीं है, उनमें राजसी गुण नहीं है, उनमें तामसी और तमोगुणी गुण है। हमेशा क्रोध में रहते हैं और अपना बुरा नहीं सुनना चाहते, अपनी जय जयकार सुनना चाहते हैं, और उन्हें यह पता ही नहीं है कि सरकार कैसे चलती है और कैसे चलाई जाती है। और यह प्रश्न कलयुग में गणेश जी रणथंभोर के अपने पिताजी से पूछ रहे हैं कि महाराज, कैसे चलनी चाहिए सरकार? तब कहा, बेटा, राजा इंद्र को, और देवताओं का राजा इंद्र बने, जहां कोई बजट वजट नहीं, और फिर भी कृपा अनंत करे। यदि कलयुग के राजा अपनी प्रजा को कोई जल प्रदान कर दें, चाहे वो खेतों में करें या घर में करें या कोई सबके लिए करें, तो भुगतान देना पड़ता सबको, और राजा तो टैक्स लगा देता, और इतना कमा लेता है राजा, फिर भी भला प्रजा का नहीं होता। तो 1 लीटर पानी का और मोल भाव गति जान, कलयुग के भारत में 25 रुपए, और जो
देते प्रजा जन जान। 1 लीटर पानी का यदि आप खरीदेंगे कलयुग में तो 25 रुपए देने पड़ेंगे। और सावन मास चले भैया और डूबे नहीं भक्तों की नैया। और राजा इंद्र बिना बजट और बिना टैक्स के बरखा बरखा दे जगैया। सारे जगत में मुफ्त में जल की बरसात करने का काम राजा इंद्र का है, इसीलिए उसका इंद्रासन का पद कायम है। जरा भी घमंड करे जिस दिन और इंद्र का ताज हट जावेगा, जिस दिन भूखे मरेगी मृत्यु लोक की प्रजा, तो इंद्र राजा नहीं रह पावेगा। तो कलयुग सावन मास में कृपा इंद्र की हो, सब घर में भक्ति करे और जल वर्षाए होए। जल की बरसात करने का काम राजा इंद्र का है। उस जल से ये पृथ्वी उसकी स्त्री है, और जब जल बरसात होती है आषाढ़ और सावन और भादो के मास में तो अन्न उत्पादन होता है, और अन्न उत्पादन से प्रजा का कल्याण होता है, और प्रजा का कल्याण करने से राजा इंद्र का पद सुरक्षित रहता है। तो राजाओं कलयुग के देखो तुम, राजा इंद्र कैसे सरकार चलाता है, और कौन है उसका सलाहकार ये राजा इंद्र नहीं बताता है। और देवताओं की वहां सभा रहे, और घर घर में देव सब जाते हैं, और जो दुखी होए जग में प्रजा सभी उनको सुख वह पहुंचाते हैं। तो चतुर्मास चल रहा गणपति सब कर रहे भक्ति का श्रवण, और देवता कभी सोते नहीं, वो तो करे भक्ति में रमण। देवता भी कभी सोते हैं क्या? कैलाश पर्वत मानसरोवर पर भगवान की भक्ति का रसास्वादन कर रहे हैं। चतुर्मास है, 4 मास के बाद दीपावली पर उठेंगे, और फिर जो उन्होंने प्राप्त किया वापस प्रजा को दे देंगे। नहीं कोई पद की लालसा और नहीं कोई अहंकार, इस कारण राजा इंद्र की इंद्रासन की इंद्रलोक में जय जयकार। और सलाहकार हो तुम राजा इंद्र के, और तुम कहते हो शिव से प्रश्न सवार। और 33 करोड़ देवताओं के गणनायक शिव गौरी के पुत्र कहा है। आप शिव और गौरी के पुत्र हो, तो 33 करोड़ देवता और राजा इंद्र, उन सब के गणनायक कौन है? उनको प्रेरणा कौन देता है? तुम ही देते हो पुत्र, हमारे पास सदा तुम रहते हो। और प्रथम वंदना हम करें पुत्र की, तुम सब शुभ 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 कहते हो, तो कोई भी शुभ काम हो वंदना गणपति हो। कुमति को सुमति करे और मंगल भारत हो। घर घर मंगल हो जगत में, जो करे गणपति गुणगान। जैसे सावन में बरखा बरसावे तो राजा इंद्र भगवान, तो राजा इंद्र को लोग भगवान मानते हैं, क्योंकि वो बिना किसी पैसे के, बिना किसी टैक्स के बरखा अमृत बरसाता है। और उसके सलाहकार बेटा गणनायक तुम ही कहलाते। फिर कैसे कहते हो क्या मेरे पास शक्ति? अरे रिद्धि सिद्धि तुम भर जाते, तो रिद्धि सिद्धि भंडार भरे कुमति सुमति बनाए। ऐसे गणपति नाथ को वाणी सिद्ध हो जाए। तो वाणी ब्रह्माणी कृपा देखो जगत बरसाए। और गणपति वार बुधवार और एकादशी में आया। आज एकादशी का दिन है। गणेश चकित रह गए कि गणनायक में बन्यो, गणराज देवन को बन्यो।
और शुद्ध बुद्धि हाथ मेरे रिद्धि सिद्धि भंडार भरो। तो रिद्धि सिद्धि जब मिलती है, जब भक्त करे पुरुषार्थ, तब गणपति नाथ की कृपा होए तो होए गणपति हाथ। तब जाकर सरकार चला सकता है राजा इंद्र, वरना ताज उसका गिरे और पाताल न गति इंद्र, पाताल में चला जाए उसी दिन। तो यही कमी कल युग के राजा, उनका सलाहकार नहीं कोई, और जिसको वह नियुक्त करते हैं वह सब अपना पेट भर जोए। उल्टी सलाह राजा को देते, राजा करते उल्टे काम, और बदनामी होती राजा की, और फिर राजा की सत्ता हो गुमनाम। राज ताज सब गिर जाते हैं, नहीं प्रजा का हो कल्याण। एकादशी में सब भूखे हैं और भारत में बोले भगवान। जब भारत को देखा, एकादशी के दिन कलयुग में बुधवार था, तो देखा भूखे मर रही प्रजा भारत की, और अन्न न दाना पास, और राजा के जो खास थे राजमहल में निवास। राजा के सारे खास लोग राजमहल में राजभोग उड़ा रहे। हलवा उड़े, पुड़ी उड़े, उड़े तस्मई खीर, और राजा और सलाहकारों की चमक गई रे तकदीर। और भूखे भजन न होए गोपाला, और भारत में प्रजा में पड़ा अकाला। खाने को दाना नहीं और पीने को नहीं पान, और पहनने को नहीं वस्त्र हैं, और याद करें भगवान। तो बेटा गणेश, सारे संसार के राजाओं में ये कमी है कि उन्होंने कभी भी गणेश को अपना सलाहकार नहीं बनाया। यदि सलाहकार कोई राजा और मुख्य गणपति बना लेता, और जहां सत्ता का मंदिर है उसमें गणपति रणत भंवर के बिठा लेता, और सबसे पहले नमन करता उनको, और लड्डू भोग लगाए, फिर वह देते प्रेरणा, तो घाटा हो नहीं पाए। रिद्धि सिद्धि भरती भारत में, नहीं पड़े कोई अकाल, प्रजा रहे खुशहाल सब, और राजा माला माल। पर उल्टे काम करे सब राजा, अरे प्रजा बने कलयुग कंगाल। और सारे राजा इस कलयुग में जगत के देखो बन गए माला माल। और गरीब भी राजा बना यहाँ पर, और फिर भी देखो हो गया माला माल। अरे कहां से आया माल राजा जी, कुछ तो बता दो अपना हाल। तुम तो बहुत गरीब बनते थे और बताते थे अपने को भगवान, फिर क्यों नहीं हुआ भारत की देखो प्रजा का कलयुग में कल्याण। और माल भर लिया तुमने देखो, और भरी तिजोरी सेठों की, और सेठों से सब माल ले लिया। मूछी एटे मोटी की, मूछे ऊंची कर करके, और सीना रहे हो तान। 56 भोग तो मिला नहीं प्रजा को, और सब ही भूखा जान। तो फिर ये क्या हो रहा है? हंसने लगे गणपति नाथ, और धन्य पिता आपकी माया। और किसी भी लोकतंत्र में जगत में गणपति नहीं पुजाया। गणपति बैठे मंदिर में, और बैठे रणथंभौर, और इस कारण सरकार सभी जगत की देखो कमजोर। सारे अमेरिका और रूस हो, चीन, पाकिस्तान, अरब कंट्री, कोई इराक हो, ईरान हो, कोई भी देश हो, सबके राजा माल उड़ावे, और प्रजा को दाना भी नहीं मिल पा, और नहीं कोई गणपति पूजा करावे तो दुख दरिद्र अपने आप आ जावे। तो उन राजाओं के सत्ता पर दुख दरिद्र छा जाता है, जो गणपति नाथ को नहीं बुलावे अपनी अकल चलाता है।
तो अपनी अकल से डूब जाता है उसका राज और ताज। क्योंकि गणपति पूजा करे नहीं ये सावन एकादशी महाराज। तो राजाओं को अपने मंत्रियों की सलाह न लेकर के पहले गणेश जी से हाथ जोड़कर प्रेरणा करनी चाहिए कि मैं फला देश का राजा हूं, हे गणनाथ आप यहां बैठो और मुझे शुद्ध बुद्धि प्रदान करो और मेरी प्रजा का कल्याण करो। तो करो प्रतिज्ञा राजाओं आज से, सबसे पहले गणेश बुलाओ और जहां चलती है सत्ता तुम्हारी उस सिंहासन पर गणेश बिठाओ। तुम तो नीचे बैठो राजा और फिर देखो तुम राज चलाओ। उनकी प्रेरणा से चले राज तो भारत राम राज फिर पाओ। तो राजा रामचंद्र भी गए गुरु वशिष्ठ के पास। महाराज आपके आदेश से, पिता के आदेश से और माता के आदेश से छोड़ा मैंने अवध का राजताज और जंगल में चला गया। दोनों हाथ खाली थे और मेरे साथ लक्ष्मण और जानकी मत वाले देखो और ऐसे हीरे पन्ने लाल और भारत में मेरे साथ चले। तो जंगल जंगल खाक छान ली और कंदमूल फल किया आहार। कोल किरात भील बनवासी सब घूमे अवध के राजकुमार। अवध की युवरानी और अवध के राजकुमार जंगल जंगल गरीबों के घर में घूमे। बड़ा आनंद आया राम को जब मिले गरीबों से करीब और उनके पास खाने को कुछ भी नहीं और कंदमूल ही उन्हें नसीब। तो राम ने देखा भारत की दुर्दशा, त्रेत युग जहान देखा नहीं गया और आंखों में आ गए अश्रुपात। आंखों में से आंसू झड़ने लगे। कहा भैया उस राजगद्दी पर बैठना बेकार जहां हमारे पिताजी बैठते हैं। अच्छा हुआ उस राजगद्दी को हमने छोड़ दिया, वरना हमारी प्रजा को तो खाने के लिए कंदमूल फल उपलब्ध हैं, वो भी ऋतु काल अच्छा पड़ जाए, सावन अच्छा बरसे तो उपलब्ध है, नहीं तो भूखे मरे घास की रोटी खावे कोल की रात। ये त्रेता में राम बता रहे सच्ची सच्ची बात। हाथ नहीं कुछ धन है हमारे और कैसे राज चलात, कैसे लंका जीतेंगे गुरु वशिष्ठ रघुनाथ। हंसने लगे गुरु वशिष्ठ कि अवध के राज अपने आप शक्ति ही चलाती है। अवध का राज, भारत का राज भक्ति ही चलाती है। अवध का राज रघुपति नाथ हर युग में चलाते हैं। अपने आप कृपा भारत पे राम जी बरसाते हैं। करो भक्ति 14 वर्ष तक और गणपति आप मनाओ, शक्ति मनाओ, क्षत्रिय और बजरंग साथ घुमाओ। ये हनुमान जी हैं, एकादशवां रुद्र, इनको अपने साथ रखो, गणेश जी का ध्यान करते रहो और शक्ति उपासना करके भगवान शिव की स्थापना करने के बाद भारत में अपने आप हो जाएगा राम राज गति जान और रावण की लंका नष्ट हो और विजय राम भगवान। तो सबसे पहले गणपति को और राम मनावे जाए, गौरी गणेश मना करके शिव स्थापित पाए। हनुमान को मित्र बनाया और सेनापति बनाए। संकट जब रब राम पर तो हनुमत दे तो हटाए। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्रम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरे गदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। बोले राम मंत्र पढ़ करके किया गणपति आह्वान।
भारत में हम राम राज्य करेंगे, आप विराजोवान। हमें रहे वनवास में तो आप रहो मेरे पास, और अगर हम सत्ता में रहें तो आप रहो हमारे साथ। गद गद गणपति हो गए सुन के राम की बात, जहां जहां राम आप चलोगे गणपति तुम्हारे साथ। रिद्धि सिद्धि भंडार भर देंगे और कर देंगे बड़ा कमाल। सुमति भारत में भरे और कुमति जगत कंगाल। इस कुमति से कंगाल है जो भी देश गरीब है, भुखमरी में है, हिंसा और आतंकवाद तांडव सत्ता की भूख से है, वह सब कुमति के कारण है। तो श्रावण मास में भगवान की भक्ति करने से कुमति हटती है, गणेश की कृपा प्राप्त होती है, और सुमति आने के बाद अन्न धन की कृपा रिद्धि सिद्धि के भंडार बढ़ने लग जाते। राम समझ गए सूत्र को और गणपति से बोले, बैठो मस्तिष्क जाए, सदा विराजो मेरे मस्तिष्क। और जिह्वा पे शारदा माय, शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा गौरी। महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली, नमो जगदम्बे नमामि। शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी, नमस्तुते भगवती मामयम तुमं शरणम महादेवी। है भगवती जगदम्बा मेरी भुजाओं में और मेरी जिह्वा पर आप विराजमान रहो, रोम रोम में विराजमान रहो। शुद्ध बुद्धि मिले क्षत्रिवंशन को और सारे भारत को मिल जाए। कुमति अवध की आप हटा दो, आप शारदा जगदम्बा माय, सदा हमारे साथ रहो और कृपा करो हनुमान। आप हमारे सेवक बन जाओ और साथ चलो हनुमान। ओम हम मरकट बदन पर्यात मात्रा कपियंतंजनी सुता राम दूतम महाबलाढ्य रूपम। अमृत काले घोर संकटम महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हवियम। हनुमान जी का सेवक बनने का सौभाग्य मिला, हो गया परमानंद। राम भक्ति श्रवण भक्ति कर सुनता रहूं सावन मास अखंड। 12 महीने भगवान की भक्ति को सुनता रहूंगा, मेरा सौभाग्य। तब कहा तुमको शिव बना कर और रामेश्वर स्थापना करूं। ये 12वां ज्योतिर्लिंग रामऊं, सागर तट अमृत भरूं। लंका होगी यहाँ नष्ट देखो, कष्ट कोई नहीं पाएगा। ये आखिरी सीमा है भारत, शिव यहाँ ही पुजाएगा। सावन का है ये माह देखो, गणपति बुद्धौ वार पड़े। एकादशी पड़े और प्रदोष शनिवार पड़े, शुक्र शनि प्रदोष पड़े। और पड़े हरियाली अमावस, और रवि पुष्य में हरियाली अमावस। तो पाप होए नशावन, सारे पापों का नष्ट भारत से होगा। भारत में भक्ति, भगवान गणेश और सरस्वती की कृपा, हनुमान और शिव की कृपा और राम की कृपा होने वाली है। और जिनके कुमति चाहिए उनके राजताज गिरने वाले हैं। इसलिए भोग हटाओ, सत्ता हटाओ, हटाओ कुमति अज्ञान, और सावन में भक्ति करो तो मिले तुम्हें भगवान। तो राम के साथ पंचदेव और चले साथ ही साथ, और 5 सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश। 5 देव रक्षा करे तो ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इन पंचदेवों की स्थापना बुधवार को एकादशी पर जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने की, तो भारत में राम राज्य की स्थापना। तब गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरण मारे। तब अब विलंब के कारण कीजिए, रामचंद्र को तिलक करीजिए। तो भगवान राम का राज तिलक हुआ, लंका में विजय हुई राम जी की, और खोई हुई लक्ष्मी को वापस लेकर के। क्योंकि भारत के ऊंधे तबले हो रहे थे। जब से गए राम और सीता, धर्म कर्म सब हुए विपरीता। तो सारे राजा विश्व के कंगाल इसलिए हैं कि धर्म और कर्म उन्होंने विपरीत कर लिए हैं। राम और सीता को उन्होंने वनवास दे दिया है और अपनी सत्ता को ही भगवान बता रहे हैं। इसलिए कंगाली और कुमति के कारण पूरा विश्व परेशान है। इस परेशानी को दूर करना हो राजाओं, तो सबसे पहले अपने सिंहासन से उतर करके
अपने घमंड को हटा करके गणेश की पूजन करना शुरू कर देना, वरना ज्यादा दिन नहीं चले राज और ताज तुम्हारा गिर जावे। जैसे लंका में रावण का गिरा भैया, रावण देखो पछतावे। पछताना सब पड़े तुम्हें और हाथ नहीं फिर कछुआवे। कुमति चारे राजाओं जो बोलो तामस पवित्र मंदिर में लोकतंत्र में यदि कुवाणी आने लग जाए, कुमति के शब्द बोलने लग जाए और महाभारत जैसी स्थितियां हो तो उस राजा का पतन हो चुका होता है। दुर्योधन, धृतराष्ट्र, कंस और रावण गिर गई सब सरकार, ऐसे वचन बोले। गाली बक रहा था भगवान कृष्ण को दुर्योधन और तो हार गई कौरव सेना, हारा कंस सरकार, रावण सरकार हार गई और हिरणाकश दिया मार। तो शिशुपाल भगवान को गालियां देता था, दुर्योधन और सौ पुत्र गालियां देते थे। तो भगवान ने कहा जिस कलयुग में भी राजा के दरबार में गालियां ही सुनने को मिलेंगी, तो जब गालियां सुनने को मिल जाए तो समझ लो उस सरकार का पतन आ चुका। क्योंकि अमृत पानवा नहीं है, जिह्वा रस नहीं जान, और कुमति वहां छाई हुई और छाया है अज्ञान। नहीं राम और कृष्ण वहां पर और नहीं कोई गीता ज्ञान। जब अज्ञान फैले राज सत्ता पे तो हो जाती बदनाम। इस कारण भारत में वाणी गणपति लिया बुलाए, सारी कुमति भारत की हटा दो और भारत राम राज्य प्रगटाए। तब गणेश और शिव जी ने अपना हाथ उठाए, जाओ वाणी 21वीं सदी में राम राज हो ही जाए। भारत होगा राम राज, उसे रोक सके नहीं कोई। राजा कर ले कितनी भी कुमति, पर चले नहीं कोई होए। एक भी नहीं चलेगी उस राजा की जो कुमति फैलाएगा कलयुग में लोकतंत्र में। यहां पर राम तंत्र चलता है, कृष्ण तंत्र चलता है, शिव तंत्र चलता है, गणेश तंत्र चलता है, हनुमान तंत्र चलता है, दुर्गा तंत्र चलता है, नारायण तंत्र चलता है। बाकी और तंत्र हमने चलते नहीं देखे। ये भारत देश अवतारों का देश है, कल की भगवान का देश है, राम कृष्ण का देश है। इसलिए आज से ही सुमति भारत की, भारत प्रजा हो ये कल्याण। अन्न धन भारत में उत्पादन और बरखा बरसे रिम झिम जान। ये प्रसंग श्रावण का और एकादशी प्रसंग, अरे सब भूखे बैठे भारत में और दिया भक्ति का रंग। तो सब पे भक्ति चढ़ा दी और भक्ति भजन गुणगान और लड्डू का थाल सजा दिया भाई गणपति कृपा भगवान। ये लड्डू का थाल है, गणेश जी को लड्डू पसंद। ऐसे गणपति मोदक कृपा का सब खा लो चुपचाप, सारे पाप हट जाएंगे और होए कृपा का हाथ। तो भारत को गणपति कृपा, शिव कृपा मिल गई आज। शिव शक्ति की कृपा मिली तो भारत बना जगत गुरु महाराज। नई सदी 21वीं होगा कल की अवतार, बाकी सब राज ताज गिर जावेंगे और कृपा बरसे तत्काल। तो जैसे सावन बरसता है उसका कहीं कोई बजट नहीं होता, कल के अवतार के शासन में कोई बजट नहीं होगा, न कोई जनता को कर चुकाना पड़ेगा। अपने आप पुरुषार्थ से चुकाए कल की अवतार। और राम कृपा का बजट है, राम कृपा सरकार। और कलयुग में शुभ बेला आ गई, आए कल की अवतार। बुधवार को कृपा कर गए, बने कल की सरकार। बोलो जय श्री कलंकेश्वर भगवान की, आज की आनंद की, जगत गुरु भारत देश की जय, आदि सनातन धर्म की जय। राम सरकार, कृष्ण सरकार और कल की सरकार और शिव सरकार, गणपति सरकार, नारायण सरकार, ब्रह्म सरकार, शक्ति सरकार की। बोलो जय श्री राम।